नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए जो है सामान्य विज्ञान की जंतु विज्ञान की शाखाओं से संबंधित जो है 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो शायद सभी परीक्षाओं में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है कि ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। यानी ऊतकों की जो रचना का अध्ययन करते हैं हम, उससे संबंधित विज्ञान को हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान हिस्टोलॉजी कहलाता है। दूसरा विकल्प दिया है, दूसरा ऑप्शन है जियोडेसी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो जियोडेसी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है। तो जियोडेसी जो कहलाता है, इसका सही आंसर वृद्धावस्था यानी कि टी सही है इसका। वृद्धावस्था जो है का अध्ययन जो है जियोडेसी के अंतर्गत आता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी होता है। तो टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है, या टिश्यू कल्चर का अध्ययन किस वर्ग में किया जाता है। तो इसका अध्ययन किया जाता है आपका जो है अनुवांशिकी के लिए किया जाता है। तो टिश्यू कल्चर के लिए सही आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा, डी, अनुवांशिकी के लिए। टिश्यू कल्चर का अध्ययन अनुवांशिकी के लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है अनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है। तो कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों तथा वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है, सही आंसर हो जाएगा उसका जेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी, यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों और वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। यानी कि हमारे खून में जो एंटीबॉडी और एंटीजन होता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो है सी नंबर, यानी कि सीरोलॉजी कहलाता है। रक्त में जो है एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। तो जो मोलस्का समुदाय के जो जंतु होते हैं, इनका जो अध्ययन किया, इनके कवच जो होता है बहुत ही कठोर होता है, तो इनका अध्ययन जो है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, कॉन्कोलॉजी, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत जो है जंतुओं के कवच का अध्ययन किया जाता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन पे दिया है मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। यानी कि मछलियों से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, इक्थियोलॉजी कहलाता है। मछलियों के अध्ययन संबंधित जो विज्ञान कहलाती है उसका इक्थियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 8वें नंबर पे मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। तो मांसपेशियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। विकल्प नंबर बी सही है, मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला 9वें नंबर पे दिया है तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो तितलियों के अध्ययन को जो है लेपिडेटेरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। विकल्प नंबर सी सही है इसका। 10वां क्वेश्चन दिया है वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं। यानी जो वंशागति के जो नियम होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, इनके नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर है इसका सी, अनुवांशिकी कहते हैं। विकल्प सी सही है, ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकी कहा जाता है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 11वां क्वेश्चन दिया है मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योग का अध्ययन कहलाता है। यानी मछलियों या फिर उनसे संबंधित जो उद्योग होते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है सी, इक्थियोलॉजी कहलाता है। सी, ऑप्शन सी सही है, इक्थियोलॉजी। 12वां क्वेश्चन दिया है कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। यानी कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ए, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी यानी विकल्प ए ऑप्शन सही है, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर पे दिया है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है। तो जनसंख्या का अध्ययन जो किया जाता है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी डेमोग्राफी के अंतर्गत आता है। अगला है अवशेषी अंगों का अध्ययन कहलाता है। यानी जो अवशेषी अंग होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है या किसके अंतर्गत आता है। तो इसका आता है डिस्टियोलॉजी।
हिस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है अवशेषीय अंगों का अध्ययन किया जाता है। ए, ऑप्शन ए सही है। अगला है 15वें नंबर पे दिया है पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है, यानी यह पीडियाट्रिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पीडियाट्रिक्स में जो है शिशु रोग आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। शिशु रोगों का अध्ययन पीडियाट्रिक्स के अंतर्गत किया जाता है। 16 नंबर दिया है 16वें पे अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो अस्थियों का जो अध्ययन है विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। 17वें नंबर पे दिया है रेशम पालन कहलाता है, या रेशम पालन जो है किसके अंतर्गत आता है। तो रेशम पालन जो आता है सेरीकल्चर के अंदर से रेशम कीट का पालन किया जाता है। तो सेरीकल्चर का ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन दिया है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है। यह पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी का किससे संबंध है। तो इसका जो है सही आंसर है शरीर रचना और वातावरण, यानी ऑप्शन नंबर सी, शरीर रचना और वातावरण से जो है इकोलॉजी का संबंध है। अगला क्वेश्चन दिया है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जेनेटिक्स में जो अध्ययन किया जाता है ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, गुणसूत्र और आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। अगला 20 नंबर पे दिया है मानव त्वचा का अध्ययन किस शाखा में होता है, यानी मानव की जो त्वचा है उसका अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सही है डी, यानी कि डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत मानव की त्वचा का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है किस नंबर पे घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी घाव का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है। तो घाव का अध्ययन आता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत जो है घाव का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है 22वें नंबर पे कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। कीड़ों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत आता है, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। तो कीड़ों के अध्ययन जो किया जाता है एंटोमोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसी में आ जाती हैं चींटियाँ भी आती हैं, चींटियों का अध्ययन भी पूछा जाता है, तो एंटोमोलॉजी ही उसका आंसर होता है। अगला दिया है 23 नंबर पे दिए हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। तो हिस्टोलॉजी जो है अभी पहले ही क्वेश्चन आया था, तो हिस्टोलॉजी संबंधित है ऊतकों के अध्ययन से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया है ऑर्नियोथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑर्नियोथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सही ये जाएगा ए, यानी पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्नियोथोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है। तो मधुमक्खी का जो प्रयोग किया जाता है या प्रयोग में लाई जाती है वो मधुमक्खी पालन के लिए लाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कीट विज्ञान अध्ययन है, यानी कि जो कीट विज्ञान अध्ययन है तो वो जो अध्ययन होता है कीटों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, कीट विज्ञान के अंतर्गत। 27वें नंबर पे दिया है ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है। तो ऑन्कोलॉजी में जो है किनका अध्ययन किया जाता है। तो ऑन्कोलॉजी में जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, कैंसर का अध्ययन। एक कॉन्कोलॉजी होता है जिसमें मोलस्का के कीटों का जो मोलस्का के कवच होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, ये ऑन्कोलॉजी है। ऑन्कोलॉजी में जो कैंसर का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी किससे संबंधित है। तो आनुवंशिकी जो संबंधित है आपका वो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, यानी आनुवंशिकता से ही आनुवंशिकी का संबंध होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 29 नंबर पे दिया है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, यह मधुमक्खी पालन किसके अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर ए, एपीकल्चर में जो है इसके अंतर्गत आता है। मधुमक्खी पालन को जो है एपीकल्चर कहा जाता है। अगला दिया है पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन है, या पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पैलियोंटोलॉजी में जो है अध्ययन करते हैं हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।